आज के इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ ऑफ राजस्थान एंड इंडिया का पार्ट सेकंड देखेंगे। और ये जो हमारी राजस्थान बीपीएड और एमपीएड एंट्रेंस के लिए एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है, उसका चौथा पार्ट है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अवनी लेखरा निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? अवनी लेखरा का गेम हमसे पूछा गया है। राइट आंसर है शूटिंग, सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय पैरालंपियन और राजस्थान की राइफल शूटर हैं। ध्यान में रखना है आपको, इन्होंने 2020 के जो समर पैरालंपिक्स हुए थे उसमें 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। और इसके साथ साथ 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। जनवरी 2023 तक अवनी लेखरा विश्व में नंबर 1 स्थान पर हैं। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रखना है। शूटिंग अवनी लेखरा, और कौन सा इनका इवेंट है? 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में इनका गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है, भवानी देवी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई हैं? भवानी देवी का गेम हमसे पूछा गया है, तो ये है फेंसिंग से, तलवारबाजी बोलते हैं फेंसिंग को। 2020 के ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर हैं। इससे पहले किसी भी भारतीय ने ओलंपिक में इंडिया की तरफ से फेंसिंग या फिर तलवारबाजी में क्वालिफाई नहीं किया था। नेक्स्ट है, भारतीय खिलाड़ी अमित पंघाल निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? अमित पंघाल के बारे में पूछा है और इनका गेम है बॉक्सिंग, सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय सेना के जूनियर कमीशन्ड अधिकारी और ये मुक्केबाज हैं। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम है। ये चीज़ें अगर नहीं याद रहती हैं तो भी इनके नाम से इनका गेम ध्यान में रखना है। अब हमसे पूछा है, योगेश्वर दत्त निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? जुड़ी नहीं, जुड़े हैं। ये मेल हैं और इनका गेम कौन सा है? कुश्ती, रेसलिंग से जुड़े हैं योगेश्वर दत्त। और 2020 का जो समर ओलंपिक्स हुआ था उसमें 60 किलोग्राम फ्री स्टाइल में इन्होंने कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। तिलोत्तमा सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तिलोत्तमा जैन का संबंध है शूटिंग या फिर निशानेबाजी से। दक्षिण कोरिया के चांगवेन एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ये याद नहीं रखना है आपको, आपको ये याद रखना है कि तिलोत्तमा सेन का गेम कौन सा है। नेक्स्ट है सौरभ चौधरी, इनके गेम के बारे में पूछा गया है। इनका गेम भी क्या है? शूटिंग है। शूटिंग में हमारा अच्छा खासा प्रतिनिधित्व है और हमारे जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स होती हैं उनमें नाम भी है। तो शूटिंग से रिलेटेड आपको एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। यहाँ पर दे भी रखा है सौरभ चौधरी के बारे में। इन्होंने क्या किया था, 2018 के जो एशियन गेम्स हुए थे उनमें 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया था। और सबसे कम उम्र में, सबसे कम एज में भारतीय स्वर्ण पदक ये विजेता रहे थे उस टाइम पर। नेक्स्ट है, ओलंपिक में भारत के लिए पहला ध्वजवाहक कौन था? सबसे पहले तो फ्लैग बीरर के बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो इंडिया की जो टीम है या फिर किसी भी देश की कोई टीम है, उसको लीड करने के लिए फ्लैग को पकड़ के, उस देश के झंडे को पकड़ के आगे 1 या 2 प्लेयर रहते हैं। अभी 2020 से 2 प्लेयर को रखा गया है और उससे पहले 1 प्लेयर फ्लैग लेकर आगे चलता था और उस देश की पूरी टीम उसके पीछे चलती थी। उसको फ्लैग बीरर या फिर ध्वजवाहक कहते हैं। सबसे पहला ध्वजवाहक पूछा है, वो रही हैं पूर्मा बनर्जी, ए इज द करेक्ट आंसर। 1920 के समर ओलंपिक्स में पुरुषों के 100 मीटर में भाग लिया था। और 1920 के जो बेल्जियम के एंटवर्प ओलंपिक थे उसमें भारतीय दल के ये ध्वजवाहक थे। तो वैसे तो हमने ऑफिशियली 1928 का जो ओलंपिक था उसमें सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अनऑफिशियली हमने 1920 में भी पार्टिसिपेट किया था। तो अगर आपको थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन पूछें तो ध्यान में रखना है। अब पूछा गया है कि प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में नामांकित इसे किया गया है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा विनेश फोगाट, डी इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा की चरखी दादरी के जिले से हैं और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली महिला भारतीय पहलवान भी हैं और इसके साथ साथ इनको लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड भी मिला है, नॉमिनेट हुई है उसके लिए। नेक्स्ट है, कृष्णा पूनिया निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो कृष्णा पूनिया का गेम है डिस्कस थ्रो और ये राजस्थान के चूरू जिले से हैं, डिस्कस थ्रोवर हैं। 2010 के जो दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वहाँ पर इन्होंने 61.51 मीटर से गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। नेक्स्ट है, खुशीराम को अर्जुन पुरस्कार किस खेल में दिया गया? खुशीराम का गेम हमसे पूछा गया है। इनका गेम है बास्केटबॉल। इनके कुछ निकनेम है वो हमसे पूछ सकते हैं। तो बास्केटबॉल का जादूगर इनको कहा जाता है और एशिया की स्कोरिंग मशीन के नाम से ये फेमस हैं। खुशीराम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है इनको।
नेक्स्ट है, किस वर्ष सुनीता पुरी को हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुनीता पुरी के अर्जुन पुरस्कार के बारे में हमसे पूछा गया है। तो सुनीता पुरी का गेम तो है हॉकी, और अर्जुन पुरस्कार मिला था इनको 1966 में। भारत की महिला राष्ट्रीय फील्ड हॉकी की पूर्व कप्तान थी ये, और 66 में इन्हें भारत सरकार से अर्जुन पुरस्कार मिला था। श्री राम सिंह को अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए मिला? तो श्री राम सिंह का जो गेम है वो है एथलेटिक्स। यहाँ पर देख सकते हो, श्री राम सिंह शेखावत एक पूर्व भारतीय मध्यम दूरी के धावक, 800 मीटर इवेंट के ये धावक रहे हैं, और 1968 राजपूताना राइफल्स में शामिल थे। राजस्थान से हैं श्री राम सिंह, और इनका गेम है एथलेटिक्स। इवेंट पूछे तो वो है 800 मीटर। मंजरी भार्गव किस खेल से जुड़ी हैं? इनका गेम क्या है? मंजरी भार्गव पूर्व गोताखोर हैं, और डाइविंग में उत्कृष्टता के लिए 1974 में भारत सरकार ने इनको अर्जुन पुरस्कार दिया था। राजस्थान राज्य की रहने वाली है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को पद्मश्री के बारे में पूछा गया है कि कब दिया गया? इनको दिया गया था 2005 में। ओलंपिक पदक विजेता हैं, और इनका गेम है निशानेबाजी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अभी जो करंट में राजस्थान में जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके अंदर खेल मंत्री भी हैं। नेक्स्ट है, शूटिंग में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंडियन वुमेन के बारे में पूछा गया है कि अर्जुन अवार्ड जिनको मिला था शूटिंग में, तो वो सबसे पहले मिला था राज्यश्री कुमारी को। राज्यश्री कुमारी भारत की पूर्व प्रतियोगिता निशानेबाज हैं, और अर्जुन पुरस्कार इनको मिला था 1968 में। महाराजा गंगा सिंह ट्रस्ट के अध्यक्ष और लालगढ़ पैलेस की ये मालिक हैं। राजस्थान से संबंध है इनका, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुरु हनुमान को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया? तो गुरु हनुमान को दिया गया था कुश्ती के लिए। डी इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर है। गुरु हनुमान का नाम विजयपाल यादव भारत के कुश्ती प्रशिक्षक तो थे, इसके साथ साथ ये एक अच्छे पहलवान भी थे, और वर्ल्ड में इन्होंने भारतीय कुश्ती को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। कुश्ती के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों की वजह से 1983 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, किस खेल में मेहरचंद भास्कर को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मेहरचंद भास्कर का गेम हमसे पूछा है, तो इनका गेम है वेट लिफ्टिंग। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित, और झुंझुनू के बुहाना तहसील से हैं। भारतीय सेना में इन्होंने काम भी किया है, और राजस्थान से हैं। राजस्थान का एक बहुत ही शानदार जिला है झुंझुनू, जिसने सेना में सबसे ज़्यादा सैनिक दिए हैं। सबसे ज़्यादा शहीद भी झुंझुनू से ही आपको देखने को मिलेंगे। कारगिल जो वॉर हुई थी उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा शहीद देने वाला एकमात्र जो जिला है वो झुंझुनू है। इसलिए झुंझुनू से आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन देखने को मिलेंगे, बहुत सारे आपको सेना में जवान देखने को मिलेंगे। इसी तरह से मेहरचंद भास्कर भी झुंझुनू से ही हैं। हमारे अभी जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़, वो भी झुंझुनू से ही हैं। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रखना, क्या पता एग्जाम में आपसे पूछ लें। राजस्थान से अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? तो पहले क्रिकेटर हमारे रहे हैं सलीम दुर्रानी। बी इज द करेक्ट आंसर। इनको सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार मिला था क्रिकेट के अंदर। इन्होंने 1960 से 1973 तक 29 टेस्ट मैच खेले हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? अफगानिस्तान में, लेकिन ये राजस्थान से थे। नेक्स्ट है, गजेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित हैं? गजेंद्र सिंह का गेम है क्रिकेट। प्रथम श्रेणी भारतीय क्रिकेटर रहे हैं, और राजस्थान के लिए खेलते थे। 2007-8 में 17 दिसंबर 2007 को रणजी ट्रॉफी में राजस्थान के लिए प्रथम श्रेणी में इन्होंने डेब्यू किया था। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गजेंद्र सिंह का गेम आपसे पूछ सकते हैं। 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले शूटर कौन थे? शूटर के बारे में पूछा है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत भी 1961 में हुई थी, लेकिन उसके अंदर शूटर कौन थे जिनको ये सम्मान मिला? तो वो महाराजा करणी सिंह है। ए इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर है। 5 ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले ये पहले भारतीय थे। 1960 से 1980 तक टोटल 5 ओलंपिक में इन्होंने भारत की तरफ से भाग लिया था। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में घुड़सवारी में भारत का प्रतिनिधित्व किया? इक्वेस्ट्रियन बोलते हैं। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश में यही नाम देखने को मिले तो ध्यान में रखना है, घुड़सवारी को इक्वेस्ट्रियन बोलते हैं। और ओलंपिक खेलों में किसने किया है? तो ये हैं जीएम खान। डी इज द करेक्ट आंसर। गुलाम मोहम्मद खान भारतीय घुड़सवारी टीम का हिस्सा थे ये 1982 एशियन गेम्स में, और उस टीम ने क्या जीता था? गोल्ड मेडल अपने नाम। नेक्स्ट है, अभिजीत गुप्ता किस खेल से संबंधित हैं? अभिजीत गुप्ता का गेम है शतरंज। ए इज द करेक्ट आंसर।
राजस्थान के ये भीलवाड़ा ज़िले से हैं। इन वीडियोज़ में आपके राजस्थान और इंडिया दोनों ही जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको हम कवर कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको वीडियो के बीच में ही आज बता रहा हूँ। हमारे जो कोर्सेज़ हैं बीपीएड और एमपीएड, अगर ये टॉपिक आपके बीपीएड सिलेबस के अंदर है तो बीपीएड का जो ऑनलाइन कोर्स है स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप के ऊपर, आपको स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर कमेंट बॉक्स में भी मिलेगा। वहाँ से आप क्या कर सकते हो, ऐप को इंस्टॉल करके ये कोर्स ले सकते हो, जिसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और पूरा कोर्स आपका कवर हो जाएगा। निश्चित रूप से आपको बीपीएड और एमपीएड की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मदद मिलेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लास्ट में कई बार अगर मिस कर दो तो मैंने बीच में बताई है। वापस हम क्वेश्चंस पे आते हैं। देवेंद्र झाझड़िया ने कितने पैरालंपिक गोल्ड जीते हैं? इन्होंने जीते हैं 2। बी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, 2 गोल्ड पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपियन हैं। 2004 पैरालंपिक एथेंस में उन्होंने पहला गोल्ड जीता और 2016 पैरालंपिक जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था, उसमें इन्होंने दूसरा गोल्ड जीता। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने 1982 में पोलो में अर्जुन पुरस्कार जीता था? पोलो में अर्जुन पुरस्कार जीता था महाराज प्रेम सिंह ने। कर्नल महाराज प्रेम सिंह भारतीय पोलो खिलाड़ी रहे हैं और इन्होंने क्या किया था, पोलो खेला था। 1982 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला। इनके दादा भी क्या रहे थे, एक उत्कृष्ट घुड़सवार रहे थे। ध्यान में नहीं रखना है इसको, लेकिन महाराज प्रेम सिंह के बारे में आपको। नेक्स्ट है, कौन सा खिलाड़ी भारत का पहला ओलंपिक कुश्ती पदक विजेता है? तो ये नाम हमारे सामने आता है सुशील कुमार। 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम रखा। 2 ओलंपिक मुकाबलों में इंडिविजुअल पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी। इनसे पहले कोई भी नहीं था, लेकिन अभी नाम इनके बाद में आ गया है पीवी सिंधु का, जिन्होंने 2016 में तो जीता है सिल्वर मेडल। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक्स था उसमें बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता और अभी 2024 के अंदर इसमें एक और नाम आया है मनु भाकर का। मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ये 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में अभी तक 2 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है, पंकज सिंह किस खेल से जुड़े हैं? पंकज सिंह का गेम है क्रिकेट। सी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने क्या किया है, राजस्थान के लिए रणजी मैचेस खेले हैं, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली अमन सहरावत किस खेल से जुड़े हैं? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, करंट में आपको पूछ सकते हैं। रेसलिंग इनका गेम है और इनकी वेट कैटेगरी अगर पूछें तो वह है 57 किलोग्राम। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? सिंपल सी ये जानकारी आपके लिए, सिल्वर मेडल जीता है। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है, ये पूछ सकते हैं 89.45 मीटर का इन्होंने थ्रो करके सिल्वर मेडल अपने नाम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, 1989 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीरंदाज कौन थे? 1989 मिला था श्यामलाल मीणा को। भारत के एक तीरंदाज हैं और 1988 के समर ओलंपिक में इन्होंने भारत की तरफ से मैचेस खेले थे। 1989 में भारत सरकार ने उनको अर्जुन पुरस्कार दिया, श्यामलाल मीणा, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2006 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया था? तो ये है महासिंह राव। महासिंह राव कहाँ से हैं? राजस्थान के चिड़ावा झुंझुनू। वापस एक झुंझुनू का क्वेश्चन आपके सामने आया है। वहाँ के पहलवान और कुश्ती कोच हैं। 2006 में उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो खेल और एथलेटिक्स के कोचिंग क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से ऊपर किसी भी कोच के लिए कोई पुरस्कार नहीं है। महासिंह राव का नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अपूर्वी चंदेला किस खेल से जुड़े हैं? अपूर्वी चंदेला का गेम है शूटिंग। शूटिंग इनका गेम है और कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो के अंदर जो हुए थे उसमें 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम। भारतीय फुटबॉलर जिन्होंने 1970 एशियन गेम्स के अंदर कांस्य पदक या फिर ब्रॉन्ज मेडल जीता, 1974 में थाईलैंड के खिलाफ हैट्रिक स्कोर किया, उनका नाम हमसे पूछा गया है। उनका नाम है मगन सिंह राजवी। ए इज द करेक्ट आंसर। पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं और भारतीय राज्य राजस्थान से हैं। मगन सिंह राजवी का संबंध राजस्थान से है। राजस्थान के बहुत सारे प्लेयर्स को हम इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में है और इम्पोर्टेंट है। 1970 के जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें उन्होंने
ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और ये फुटबॉल टीम का हिस्सा थे। 1973 और 74 में भारतीय टीम की इन्होंने कप्तानी भी की थी। मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर उनको अच्छा क्वेश्चन पूछना है तो ऐसे क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में देखने को मिले। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व पोलो खिलाड़ी और जयपुर के अंतिम शासक कौन थे? राइट आंसर है सवाई मानसिंह सेकंड। सी इज द करेक्ट आंसर। जयपुर के ऊपर राज करने वाले ये अंतिम महाराजा थे और इनका नाम सवाई मानसिंह सेकंड कछवा। इनका गेम था पोलो। पोलो तो उस टाइम पर राजस्थान में बहुत फेमस था, घोड़ों पे खेले जाने वाला खेल है। नेक्स्ट है, भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी जो 1980 ओलंपिक और 82 एशियन गेम्स खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। 1980 के ओलंपिक और 82 के एशियन गेम्स में भारत की तरफ से खेलने वाले हॉकी खिलाड़ी का नाम हमसे पूछा, वो है वर्षा सोनी। बी इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से पढ़ाई की थी। राजस्थान से तो है ही, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में पूछें कि वर्षा सोनी की पढ़ाई कहाँ से हुई है, ऐसा नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में कॉलेजेस हैं, महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज, इस तरीके से कॉलेज हैं। महारानी कॉलेज है वो गर्ल्स की कॉलेज है, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई करी है, इसलिए वर्षा सोनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। राजस्थान राज्य खेल परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वो हैं कृष्णा पूनिया। ए इज द करेक्ट आंसर। डिस्कस थ्रोवर है, इनके बारे में हमने देखा भी है और गोल्ड मेडल ये लेकर आई थी 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। कौन सा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी इस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय बन गया? तो ओलंपिक में सबसे पहले मेडल लेकर आई थी साइना नेहवाल। 2012 के लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनके बाद तो किसने जीत लिया? पीवी सिंधु ने 2016 और 2020 में। 2024 में हमें कोई भी मेडल नहीं मिला बैडमिंटन में। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की भाला फेंक F64 में किस भारतीय पैरालंपिक एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता है सुमित अंतिल ने। बी इज द करेक्ट आंसर। ये भारतीय पैरालंपियन और भाला फेंक खिलाड़ी या फिर जेवलिन थ्रोअर हैं। 2020 के जो समर पैरालंपिक्स गेम हुए हैं, इनके साथ साथ 2023 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर F64 कैटेगरी के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नेक्स्ट है, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वह रोजर बेन्नी। सी हमारा इसके अंदर करेक्ट आंसर है। सौरव गांगुली इससे पहले अध्यक्ष थे। और अगर बीसीसीआई के सेक्रेटरी पूछें तो वो कौन है? जय शाह। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? वो है मालवत पूर्णा। सबसे कम उम्र की भारतीय महिला का खिताब भारत की तेलंगाना राज्य की ये युवा पर्वतारोही मालवत पूर्णा, इन्होंने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी है। ये क्वेश्चन माउंट एवरेस्ट का आपके सामने क्यों आ गया? क्योंकि हमारे जो खेल हैं उसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स भी आता है। अगर आपको पूछें तो ध्यान में रखना है, इसलिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, डेविस कप में किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा जीत दर्ज की हैं? डेविस कप में जीत दर्ज की हैं लिएंडर पेस ने। बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो डेविस कप सबसे पहले तो अगर आपको पूछें तो वो गेम है टेनिस से रिलेटेड। सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करी हैं लिएंडर पेस ने, 43 जीत के साथ सबसे ज़्यादा डेविस कप युगल जीत का इनके नाम रिकॉर्ड है। अब ये तो मिक्स्ड या फिर जब दो खिलाड़ी खेलते हैं तब 43 जीत हैं, और इन्होंने अकेले भी मैचेस जीते हैं। इस तरीके से टोटल 90 इनकी विनिंग है। 90 मैचेस जीते इन्होंने डेविस कप में, इंडिया की तरफ से हाईएस्ट। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? वो है नीरज चोपड़ा। सी इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर है। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल अपना नाम किया था, और ऐसा करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं, और ऐसा करके इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है। शरद कमल, हरमीत देसाई और साथियान ज्ञानशेखरन, इन तीनों का ही नाम हमसे पूछा गया है कि गेम कौन सा है इनका। तो इनका गेम है टेबल टेनिस। सी इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर है। 2023 की जो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप थी उसमें इन्होंने कांस्य पदक या फिर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम। स्वप्निल कुसाले ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खेल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? गोल्ड मेडल तो हमें 2024 में मिला ही नहीं है, सिल्वर मेडल मिला है, वो भी एक सिल्वर मेडल जो कि नीरज चोपड़ा लेकर आए हैं। कुछ ब्रॉन्ज मेडल हमने जीते हैं, उनमें से एक नाम है
स्वप्निल कुसाले। इनका गेम हमसे पूछा गया है, तो इनका गेम क्या है, इज द करेक्ट आंसर। शूटिंग में भी 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन कंपटीशन में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम। नेक्स्ट है, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय। तो ये तो हमने देखा है, मनु भाकर को हमने देख लिया था, सी ऑप्शन करेक्ट है। 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर मिक्स्ड डबल्स में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो 10 मीटर ही है इनका, और मिक्स्ड में इन्होंने कांस्य पदक, और एयर पिस्टल में भी इनका क्या है, ब्रॉन्ज मेडल है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सरबजोत सिंह 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। सरबजोत सिंह के बारे में पूछा गया है, तो इनका है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम के अंदर इनको क्या है, ब्रॉन्ज मेडल। इसके साथ थे, मनु भाकर के साथ थे। नेक्स्ट है, साक्षी मलिक ने रियो 2016 में किस खेल में पदक जीता। साक्षी मलिक का गेम तो आपको सभी को पता होगा, रेसलिंग इनका गेम है। 2016 के समर ओलंपिक्स में इन्होंने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम। रामकुमार रामनाथन कौन सा खेल खेलते हैं, इनका गेम है टेनिस, सी इज द करेक्ट आंसर। और डेविस कप टीम के सदस्य टेनिस खिलाड़ी रामकुमार रामनाथन ने ग्रैंड डबल खिताब जीता है। लेकिन आपको तो ये ध्यान में रखना है कि रामकुमार का गेम कौन सा था। नेक्स्ट है, भारत के किस खिलाड़ी ने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता। शूटिंग के अंदर स्वर्ण पदक जीता, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, सभी को आता भी होगा, अभिनव बिंद्रा है। 10 मीटर एयर राइफल की कैटेगरी के अंदर इन्होंने क्या जीता, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल अपने नाम। और इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत की तरफ से ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले इंडिविजुअल किसी को भी गोल्ड नहीं मिला था, व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला था। इसके बाद नाम आता है नीरज चोपड़ा का। ओलंपिक इतिहास में भारत की तरफ से केवल 2 खिलाड़ी रहे हैं, एक तो है नीरज चोपड़ा, एक है अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है ओलंपिक्स में। नेक्स्ट है, भारतीय हॉकी टीम के किस मिडफील्डर ने पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। मेंस FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 रहे हैं हार्दिक सिंह, सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान में रखना है, इंडिया की हॉकी टीम के ये मिडफील्डर हैं। गुवाहाटी आयोजित राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। वो जीता है अनमोल खरब। अनमोल खरब का गेम आपसे पूछ सकते हैं, उनका गेम है बैडमिंटन। इस तरीके से ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ ऑफ राजस्थान एंड इंडिया का। अगर आपको सभी वीडियोस और जो भी चैनल की नई अपडेट्स हैं उनसे जुड़े रहना है, तो स्पोर्ट्स इंजीनियर आप जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, या फिर टेलीग्राम ऐप के ऊपर आप टाइप करोगे तो स्पोर्ट्स इंजीनियर टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। इन सभी वीडियोज़ की PDF और BPED MPED के अगर आपको कोर्सेज अवेल करने हैं, अच्छे तरीके से तैयारी करके कोर्सेज आपको चाहिए, तो वो स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप के ऊपर मिलेंगे। उनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।